अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। सो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या क्या होता है जो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज आर देयर, लेकिन अब जो है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये उसको अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टैंडिंग दीज मेजोरिटी इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ओके, विदाउट दिस वी डू नॉट नो हाउ टू पास अ बिल। बिल कैसे पास होगा? इट कैन ओनली बी नोन व्हेन यू नो द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। फर्स्ट मेजोरिटी क्या है? सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी जो है, दिस इज बेसिकली मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब टोटल मेंबरशिप जो है 543 मेंबर्स है लोकसभा में। मेंबर्स कितने आए हैं? 500 मेंबर्स आए हैं हु आर अटेंडिंग अ सेशन। और उसमें से कितने मेंबर्स ने वोटिंग के लिए अपनी हामी भरी है? और हाउ मेनी ऑफ देम आर सेइंग दैट वी विल वोट? दीज आर 450। व्हाई? 50 ऑफ देम दे एब्सटेन। 50 मेंबर्स दे एब्सटेन, दे से कि हम वोट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने मेंबर्स बचे? 450। और सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या होता है? मोर देन हाफ, दैट इज 50% प्लस वन। सिंपली क्या करना है, 450 जो अग्री किए हैं, मैंने स्टार्टिंग कहां से किया पहले देखिए। टोटल मेंबरशिप 543, उसके बाद कितने आए हैं? 500। 500 में से 450 ने अग्री किया वोट करने के लिए, तो 450 को डिवाइड करके प्लस वन कर दूंगा। सो 450 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा, तब व्हाट विल बी द नंबर दैट आई एम गेटिंग? I am getting 225 और फिर प्लस वन, दैट इज 226। सो आई विल रिक्वायर 226 टू पास द बिल। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी है। सो इसका यूजेज कहां होता है? किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए ऑन नॉन फाइनेंशियल मैटर्स आप इसको यूज कर सकते हैं। पासिंग मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, अगर बजट रिलेटेड लेजिस्लेशन है तब मोशंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन वगैरह, वहां पर हम देखते हैं इसको। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, दैट इज आर्टिकल 356, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। यहां पर एक चीज देख रहे हैं आप कि 352 नहीं है। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में 352 नहीं है। वेयर इज 352? 352 अलग हो गया है, स्पेशल मेजोरिटी आ गया है। बाकी प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, उसको अप्रूव करने के लिए यू रिक्वायर ए सिंपल मेजोरिटी। इलेक्शंस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आल्सो रिक्वायर योर सिंपल मेजोरिटी। एक चीज आपको नोट करना है, व्हाट इज दैट? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर, अ सिंपल मेजोरिटी इज अज्यूम्ड। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स दे डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मेजोरिटी, तो एक सिंपल मेजोरिटी जो है, एक सिंपल मेजोरिटी जो है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी की हम बात करते हैं। सिंपल मेजोरिटी इज क्लियर। इज सिंपल मेजोरिटी क्लियर टू एवरीबॉडी? बहुत सिंपल है, सिंपल मेजोरिटी इज वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मेजोरिटी के लिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सो दिस इज मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। अब जैसे कैलकुलेशन करना है, मान लिया 545 मेंबर्स है लोकसभा में, अब तो 543 बच गए, 545 है। सो मोर देन हाफ ऑफ 545 कितना होगा? एटलीस्ट 273। ओके, या अगर 543 आफ्टर एंग्लो इंडियंस को हटा के हम बात करें, सो 2 प्लस वन, सिंपली ये कर दें आप। ओके, सो इसमें क्या होगा? वी विल रिक्वायर 272 मेंबर्स। हम ये कह के कि 272 आपको जो है 272 मिल जाएगा, सो यू विल गेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एंड इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज यू नीड, if you want to form a government, either your party or your coalition, they should have 272 and above. Okay, and confidence and no confidence motion, अगर government must maintain the support of an absolute majority to stay in power. Okay, ये जो है कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप पास कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप पास कर रहे हैं, तब जाके जो है आपको ये इस्तेमाल में आएगा।
Absolute majority ensures that more than half of total members support a decision regardless of absentees or abstentions. Yes, एक मिनट, abstentions. Yes, I got it right. So जितने लोग जो है एब्सेंट रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टोटल मेंबरशिप है वो काउंट किया जाता है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में। सो व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ इफेक्टिव मेजोरिटी से वैकेंसीज को हम हटा देते हैं। समबडी वैकेंसीज कैसे होते हैं? समबडी हैज रिजाइंड, somebody has resigned, somebody has let us say died, somebody has been disqualified. Okay, सो रिजाइन, डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन, अगर इसके वजह से कोई सीट्स खाली है तब हम इफेक्टिव मेजोरिटी कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? सो लेट अस से अगर 545 मेंबर्स हैं लोकसभा के, 5 सीट्स आर वेकेंट फॉर सम रीजंस, तो 545 में से 5 आप माइनस कर दोगे, 540 आ जाएगा, और मोर देन हाफ ऑफ 540 कितना होगा? 271। ओके, सो यूज कहां पर होता है? रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, so removal of vice president who is the ex officio chairman of Rajya Sabha, deputy chairman of Rajya Sabha, speaker and deputy speaker of Lok Sabha, अगर उनको रिमूव करना है आपको तब इफेक्टिव मेजोरिटी होगा। और इफेक्टिव मेजोरिटी अकाउंट्स फॉर ओनली द फिल्ड सीट्स एंड इट एक्सक्लूड्स द वैकेंसीज। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब जैसे फर्स्ट टाइप हम देखते हैं, एज पर आर्टिकल 249, सो अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग आए हैं उनका 2/3। हमने सिंपल मेजोरिटी में क्या पढ़ा था? इन सिंपल मेजोरिटी वी हैड रेड द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका 50% प्लस वन। ओके, नहीं, एट प्रेजेंट देर आर सर्टेन सीट्स, तो होता रहता है। ओके, डेथ जो है होता रहता है, देन बाई इलेक्शंस हैपन। हमने सिंपल में क्या पढ़ा था? सिंपल में ये पढ़ा था दैट 50% प्लस वन ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल 249 में आ रहा है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, सो इसका मतलब क्या है? लेटस से, लेटस टेक एन एग्जांपल, सपोज 540 मेंबर्स। ओके, 540 members are present, और लेटेस्ट फॉर टेक एन एग्जांपल 500 members आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सो उनका 2/3 जो नंबर आएगा। ओके, सो वो जो है हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इन दिस केस अंडर आर्टिकल 249। व्हाट इज 249? सो दिस एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। आपने सेवेंथ शेड्यूल में हमने ये बात की थी ना, सेवेंथ शेड्यूल में हमने ये बात की थी कि देयर कैन बी three types of list. One is the union list, one is the state list, and one is the concurrent list. In the union list, the parliament will legislate. In the state list, the state legislature will legislate. And then in the concurrent list, both the parliament and the state can legislate. But during a conflict, what is going to happen? The parliamentary law will prevail. The parliamentary law is going to prevail. So यहां पर अगर आप देखेंगे, इस फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इन अ सर्टेन कंडीशन, जब नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, राज्यसभा इट कैन पास ए रेजोल्यूशन बाय द मेजोरिटी। विच मेजोरिटी? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, 2/3 present and voting, they can pass a resolution under Article 249, and which allows the Parliament to legislate on matters enumerated in the state list. Is it clear? क्या ये टाइप वन समझ में आया? स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249। यस, अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या था दोस्त? वी हैड रेड इट इज the amendment itself, amendment of the constitution itself,
सो इसके लिए क्या चाहिए? अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए जो है ये स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 आपको चाहिए। इसमें क्या होता है? दो कंडीशंस थे, याद है? ओके। यस, आई एम कमिंग टू दैट। नो कॉन्फिडेंस मोशन इफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट यू आर ब्रिंगिंग। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ब्रिंग कर रहे हैं, तब जो है आपको किस किस टाइप की चाहिए? आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, तब गवर्नमेंट विल फॉल। इट मींस दैट यू डोंट हैव द नंबर। ऑल राइट। और जो दूसरे टाइप का होता है, जो दूसरे टाइप का नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, सो दैट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट whom? हमने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा था, सो वी हैड टॉक्ड अबाउट वन दैट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, इसका मतलब दैट द लोकसभा हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। तब उसमें क्या प्रूफ करना है? कि नंबर्स नहीं है उनके पास। उनके पास क्या है? नंबर्स नहीं है। ओके। तो लेकिन जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते, तब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी कम फॉर दैट? सो अगर प्राइम मिनिस्टर है, ओके, प्राइम मिनिस्टर है या इंडिविजुअल मिनिस्टर है, उसके अगेंस्ट भी तो आ सकता है। हैवंट वी रेड अबाउट दिस? अगर प्राइम मिनिस्टर है या कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर है, उसके अगेंस्ट आप लेके आते हैं, सो व्हाट हैपेंस? ओके, वेट अ मिनट। क्या हम इसको कंप्लीट कर ले पहले, उसके बाद हम लास्ट में इसको करेंगे? इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है। यहां तक अभी स्पेशल मेजोरिटी देखिए। स्पेशल मेजोरिटी ये समझ में आया पहले? एज पर आर्टिकल, एज पर आर्टिकल 249, ये समझ में आया? यस। अब स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368, तो हमने क्या बात की थी कि दो कंडीशन थे। उस दो कंडीशन में क्या है? टोटल मेंबरशिप, ओके, 245 मेंबर्स इन राज्यसभा हैं। ओके। एंड देन मेंबर्स प्रेजेंट कितने? 200 है। और 200 में से कैसे है? 120 मेंबर्स दे कैन कास्ट देयर वोट। उसमें से 20 अगर एब्सटेन हो गए, तो देज आर प्रेजेंट, दीज मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 180 मेंबर्स क्या हैं? दीज मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके। सो टोटल मेंबरशिप हमने 245 से स्टार्ट किया। मेंबर्स प्रेजेंट आर 200 मेंबर्स। उसमें से 180 मेंबर्स अग्रीड टू कास्ट देयर वोट। एंड देन टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी कितनी होगी? एटलीस्ट 123 मेंबर्स, दैट इज जो टोटल मेंबरशिप था उसका 245 डिवाइडेड बाई 2+1, ये, और प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, एटलीस्ट 120 मेंबर्स। तो मैंने क्या बताया था आपको? विच एवर इज हाइयर यू विल नीड दैट। विच एवर इज हाइयर यू शैल नीड दैट। तो एटलीस्ट 123 मेंबर्स चाहिए। इसमें से हायर कौन सा है? टोटल मेंबरशिप रादर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। So total membership is higher at 123 members. So ये क्या है? 123 members they must vote in favor for the amendment to pass. क्या ये चीज समझ में आ गया? टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 में कोई डिफरेंस है? टाइप 2 और टाइप 1 में कोई डिफरेंस है? आपको समझ में आया? नहीं आया? फिर से। टाइप 1 में क्या हमने बात की? स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, सिर्फ वन केस इज देयर or one requirement is there, that is a majority of not less 2/3 of the members present and voting। इसमें मतलब क्या है? इसमें मतलब है कि सपोज 200 मेंबर्स केम, इनटू 2/3 आप कर दो। ओके। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट अराउंड 20 मेंबर्स, 120 मेंबर्स। तो आपको बस इतना चाहिए। लेकिन जब मैं स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 के बारे में बात कर रहा हूं, विच इज टाइप 2, तो उसमें मुझे दो कंडीशंस फुलफिल करने। आई हैव टू फुलफिल व्हाट? आई हैव टू फुलफिल टू कंडीशंस। और उसमें क्या है? 245 मेंबर्स सपोज आर देयर इन द राज्यसभा। सो इनका पहले मैं क्या निकालूंगा? एक मेजोरिटी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? डिवाइडेड बाई 2+1। सो मुझे एक नंबर आ गया, दैट इज 123। तो ये मेरा पहला कंडीशन है। And in the second condition, what will happen? In the second condition, I will say how many members are present and voting. So suppose 200 members, they attended the session, and 180 of them, they said that we will vote, and 20 they abstained. तो 180 members जो है, उसमें से हम क्या करेंगे? 180 members, उनका हम 2/3 निकालेंगे।
सो व्हाट वी विल गेट 120। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, 123 एंड 120। नाउ वी विल सी विच एवर इज हायर वी विल नीड टू फुलफिल दैट। तो यहां पर क्या है, एटलीस्ट 123 मेंबर्स। सो इन द फर्स्ट केस वी हैड ओनली वन कंडीशन, दैट इज whosoever इज प्रेजेंट एंड वोटिंग उसका 2/3, एंड दैट विल बी फॉर आर्टिकल 249। विच एवर इज हायर मतलब दो कंडीशंस आपके आगे ना, यहां पर दो कंडीशंस आगे, एक है टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी और एक है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो जिसमें क्या है, दो नंबर आए ना, आइदर यू नीड 120 मेंबर्स और यू नीड 123 मेंबर्स। ये दो कंडीशंस आए, अब इसमें से कौन सा फुलफिल करना होगा, जिसमें से जो नंबर ज्यादा है वो फुलफिल करना होगा। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? देखो, साइडक इज नॉट हियर, साइडक यूज टू गेट कंफ्यूज्ड। ये चीज सबको क्लियर है? यस। ओके। अब मैं बात करता हूं स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रैटिफिकेशन। इसमें क्या है, कोई भी फेडरल फीचर्स या फेडरल स्ट्रक्चर्स, कोई भी फेडरल फीचर्स और फेडरल स्ट्रक्चर्स जब इंपैक्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। ऊपर वाला आपको याद होगा, टाइप 2 वाला जो स्पेशल मेजोरिटी था उसमें हमने एक और चीज ऐड कर दी। उसमें हमने क्या ऐड कर दिया कि 50% ऑफ द स्टेट्स, ओके, दे नीड टू पास this resolution by a simple majority in their own state legislative assembly। क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? यस। ओके। अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61। सो अब ये टाइप 4 हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका टाइप 4 हो गया। सो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61, दिस इज अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ओके। ये मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है 5, अगर 43 सीट्स है लोकसभा में तो इसका 2/3। ओके, दिस इज यूज्ड फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अगर आपको इम्पीच करना है किसी को, तब जाके जो है यू नीड द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ओके। सो 2/3 ऑफ 545, एटलीस्ट 364 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू वोट इन फेवर। अभी तो दो माइनस कर दो बिकॉज ऑफ एंग्लो इंडियन, तब हम क्या कहेंगे, 362। ओके। सो स्पेशल मेजोरिटी जो है, इट इंश्योर्स दैट सिग्निफिकेंट एंड इंपैक्टफुल डिसीजंस दे आर टेकन विद द मेजोरिटी एक्सेप्टेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। सो मैंने क्या बताया, स्पेशल मेजोरिटी में फोर टाइप्स, वी टॉक्ड अबाउट फोर टाइप्स। व्हाट आर दोस फोर टाइप्स? इन द फर्स्ट केस, 2/3 present and voting, PNV is present and voting. In the second case, 2/3 present and voting plus 50% plus 1 of total membership। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं 2/3 present and voting plus 50% plus 1 of total membership plus 50% states जो है उनका पास होना चाहिए बाय अ सिंपल मेजोरिटी। और नंबर 4 में क्या बात करें, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। चार तरीके का मैंने आपको स्पेशल मेजोरिटी बताया, उसमें किसी को डाउट है? अब यहां पर आप पूछेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा, कहां पर? देखिए, जो ये होते हैं ना आपके पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, सो उनको पता करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए वहां पर राज्यसभा या लोकसभा में सेक्रेटेरिएट के लोग होते हैं, वो बता देते हैं कि सर इस टाइप की मेजोरिटी आपको होगी। दिस इज फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। हो सकता है पार्लियामेंटेरियंस को उतना ना पता चले, तो उसके लिए गाइडेंस के लिए लोग होते हैं। ओके। इज इट क्लियर? कि कोई भी डाउट है आपको? कोई भी डाउट है? एनी डाउट दैट यू गाइज हैव?
चार टाइप के हैं। ओके, चार टाइप के। श्योर श्योर, आस्क योर डाउट। हम्म। 272 सीट्स भी चाहिए इवन इफ 300 MP। यस, यू आर करेक्ट। इन द सेकेंड केस अगर हम देख रहे हैं यहां पर, अगर आप देखें, मान लिया कि 300 MPs आर प्रेजेंट। ओके, 300 MPs आर प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर भी जो है, आपको क्या चाहिए? 50% +1 ऑफ टोटल मेंबरशिप। वो फिर हेडेक किसका है? वो हेडेक रूलिंग पार्टी का है। इसीलिए वो होता है ना, आपको अटेंडेंस के लिए विप आता है, दैट यू हैव टू अटेंड। इसीलिए बीमार भी हैं आप, आपको कोविड भी है, तो पीपल कम। ऑल राइट। ठीक है।